तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था हमारे मेन कैरेक्टर के जो ग्रुप है भाई उससे बहुत सारी लड़कियां ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन भाई रिजेक्ट करके वापस तो इसका जो मेन ग्रुप वाला एरिया ना वहाँ पे जाता है। जहाँ का इस ग्रुप वाला एरिया कहीं और है, जहाँ पे पहले था भाई वो खाली एक जगह था जहाँ पे ना बच्चे वगैरह को यानी मेंबर्स को भर्ती बेसिकली वो करवा रहा था। इसके बाद जैसे ग्रुप वाले एरिया में जाता है, जो ग्रुप का एरिया भाई जंगल के बीच में यहाँ पे बना हुआ था। ये भी सोचता है कि हाँ भाई वो जो बूढ़ा हुआ आदमी जिसका ये ग्रुप हुआ करता था, जिसको हमने एपिसोड 1 में देखा था, क्या कमीने ने भाई ऐसे जगह पे बना था भाई। उसके बाप को भाई क्या जा रहा था भाई, आराम से शहर के बीच में बना था भाई, जंगल के बीच में साले ने बना दिया। कोई बात नहीं चलो यार, और जाता है थोड़ा सा थक भी जाता है, उड़ते उड़ते आता है कि हाँ भी थक चुका, लेकिन कोई बात नहीं चलो। उसके बाद ना जैसे भाई जाता है ना, सामने दरवाजा जो रहता है मेन एरिया के अंदर घुसने वाला, उस पर भाई क्रैक हुआ था। और देखता हूँ कहता है भाई जब जब इस दरवाजे को देखता हूँ भाई बहुत गुस्सा आता, लिटरली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता। मन करता ना इसको यहीं पे मार के तोड़ दूँ। इस पे जो क्रैक आया भाई वो मेरे कारण ही आया था। जब पहली बार ना इस ग्रुप के अंदर में गुस्सा, मुझे क्या मालूम था भाई गेट है तो भाई गेट को तो खोल के अंदर जाते, तो मैं भी भाई खोला, लेकिन मेरी पावर इतनी ज़्यादा थी भाई, ये जो गेट है ना भाई संभाल ही नहीं पाया। और भाई इसके अंदर यहाँ पे क्रैक आ गया। जैसे क्रैक आया था भाई उस बुढ़ाऊ ने देखा और भाई मुझे इतनी 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 गंदी गंदी गालियाँ सुनाई ना भाई, जैसे ही गालियाँ आज तक ना सपने में भी मुझे किसी ने नहीं सुनाई, जिसके वास्ते तो भाई मेरी फट के यहाँ पे चौसर हो चुकी है भाई। अब मैं इस दरवाजे को छूंगा नहीं, वरना पहले खाली क्रैक आया था भाई, इस और पूरा का पूरा टूट भी सकता है। इसलिए भाई अगर जानने को रहेगा ना भाई, अब मुझे कूद के ये जो गेट है ना भाई इसके ऊपर से कूद के भाई उस एरिया में जाता हूँ। भगवान से मैं हाथ जोड़ लूँ भाई खोल के कभी मैं वापस अब नहीं जाऊँगा। आई मीन यार गेट खोल के भाई कुछ गंदी गंदी चीज़ें मत समझ आया करो। तो कूद के ना उस पर जाता, देखते कि हाँ भाई ग्रुप के भाई पूरा गाँव जितना बड़ा भाई, लेकिन पूरे इस एरिया में अकेला भाई मैं ही रहता हूँ। रोड भाई पूरा का पूरा खाली, यहाँ के जो भी घर है सब के सब खाली, गलियाँ भाई सब का सब यहाँ पे खाली है। और तभी एक लड़की पे वो गुस्सा करने लगता है कि हाँ भाई ये कमीनी भाई फिर से लगता है अपना पुराना वाला नाटक कर रही है, जाके सभी देखता हूँ। और तभी ना भाई एक प्रिजन के अंदर घुसता है, यानी एक जेल के अंदर, और डेमन प्रिजन लिखा हुआ था। मतलब यहाँ पे एक प्रिजन है जिसके अंदर ना ढेर सारे डेमन्स वगैरह रहेंगे। जैसे अंदर जाता है ना भाई एक था डेमन पिंजरे के अंदर बनता है। जैसे मेन कैरेक्टर देखता है ना जोर से चिल्लाते होता है भाई देखो देखो नल्ला आ गया, नल्ला आ गया भाई, सबसे नल्ले ग्रुप का सबसे नल्ला लीडर आ गया। ओहो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है, अरे बाप रे मेरी मार लेगा क्या भाई। ऐसा लगता है ना फिर से किसी मेंबर को ज्वाइन करवाने गया, आज भी लगता है ना कोई मेंबर नहीं मिला, मुंह उठा के और लगता है वापस मरवा के यहाँ पर आ गया। मतलब भाई इसकी बेसिकली ले रहा था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इसे इग्नोर मारता है और आगे एक दूसरे जेल के पास जाता है। और जेल के बाहर ना खाना पड़ा था और अंदर से भाई किसी लड़के की ना रोने की आवाज़ आ रही थी। तो ये भी कहते कि अरे बस यार शांत हो जा, तेरे जो मगरमच्छ के आंसू है ना भाई मुझ पे काम बिल्कुल नहीं करने वाले। मेरे अलावा भाई यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं देखा है जिसे भाई तू बुद्धू बना के यहाँ से निकल जाए। और क्या तुझे भूख नहीं लगती भाई, मैंने तुझे खाना दे दिया भाई, तू खाना क्यों नहीं खा रही है। तो अंदर से रोते रोते फिर से कहती कि नहीं मुझे भूख नहीं लगी, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना है, क्योंकि अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोर लगता है। और अंदर जो डेमन थी असल में एक छोटी सी बच्ची थी, देख सकते हो भाई, बड़ी प्यारी सी बड़ी क्यूट सी यहाँ पे बच्ची थी। वही रोते रोते कहती कि हाँ यार प्लीज़ मुझे वापस छोड़ दो। तभी ना यहाँ पे कहते बोरिंग भाई, तेरा रोज का भाई रोज तो ऐसा इमोशनल डैमेज करती है, तुझे क्या लगता है भाई मैं यहाँ तेरे जाली में जाऊँगा भाई। सोच ले भाई इससे पहले भाई तूने बहुत सारे लोगों को मारा, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे तूने नुकसान पहुँचाया भाई, इसलिए भाई तुझे यहाँ पे बंद कर दिया गया है। तो भाई क्यों भाई मैं तुझे यहाँ पे क्यों छोड़ूं। हाँ लोगों को नुकसान पहले सोचना चाहिए था ना। तभी सामने से कहते कि देख यार वो सारी बातें यहाँ से निकल गई भाई, बेसिकली यार मुझे भूख लगी थी, इसलिए जो इंसानों की आत्मा थी भाई उसके साथ जाके हमने छेड़खानी की, उसमें कोई गड़बड़ की बात नहीं है। और अपनी हालत देख भाई, तेरी हालत कितनी पतली हो चुकी है भाई, मुझे छोड़ दिया वापस यहाँ से निकाल दे। लेकिन मैंने कैरेक्टर बोलता नहीं, मैंने बुढ़ाऊ से वादा किया कि भाई कुछ भी हो जाए तुझे भाई मैं यहाँ से छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। और तभी ना उसके खाने में से एक खाने का पीस उठाता है, उससे खाता है और खाते खाते कहते क्या यार तुझे मतलब खाना फ्री का खाना पसंद नहीं, फ्री में खाना मेरा, मैं एक नंबर का भुक्कड़ इंसान हूँ, मुझे भाई फ्री का खाना मिलेगा मैं दबा के पेल दूंगा। लेकिन एक तुझे देख अपने को क्या भाई, अपने को टेंशन नहीं है भाई, तुझे खाना है तो खाना खा, नहीं खाना तो भाई खाना मत खा, लेकिन मैं तुझे यहाँ से छोड़ने वाला नहीं हूँ। तभी ना और डेमन लड़की बोलती कि देखो यार अगर ऐसी बात है काम करो मुझे छोड़ दो, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया मैं तुम्हारे साथ है ना यहाँ पे शादी भी कर सकती हूँ। तभी सामने से भाई ये जोर से चिल्लाता कि तूने मुझे पागल समझ के रखा कि मैं तेरे साथ शादी कर लूँगा। यहाँ पे सामने से कहती कि देखिए तुझे क्या लगता है कि भाई मैं झूठ बोली, ना मैं झूठ नहीं बोली, मैं वाकई में सच बोल रही हूँ, तू मेरे साथ शादी कर सकता है। यहाँ तक कि भाई ना जो हमारे बच्चे होंगे भाई, मैंने बच्चों का नाम ही सोच लिया कि हाँ भाई टिंगू हटेला खाएगा केला, आई मीन बहुत सारे मैंने यहाँ पे नाम वगैरह सोच के रखे हैं। तो भाई अच्छा मौका भाई, और अगर तूने मुझे छोड़ दिया और भाई मेरे कारण ना भाई 3 साल बाद देखना भाई तू बहुत ज़्यादा विकास करेगा, एकदम मार्शल आर्ट्स का ना एकदम भाई तू एकदम सरदार बन जाएगा, सबसे ज़्यादा तुझे मैं स्ट्रॉन्ग बना दूंगी और देखना पक्का भाई इस बार मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। तो ये सुनने देना मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि ना मुन्ना ना भाई, सबसे पहली बात है ना तू भाई ना 9 डेमन
डेमन क्वीन है भाई, मतलब हाँ भाई ये डेमोन्स के क्वीन है भाई, और तूने भाई ऑलमोस्ट पूरे देश को बर्बाद किया है, बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया है, और अब बोल रही कि हाँ भाई अगर तुझे मैं बाहर छोड़ दूंगा तो किसी को कुछ नहीं करेगी। ना मुन्ना ना भाई, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा, मैं भाई तुझे कभी भी यहाँ से छोड़ने वाला नहीं हूँ भाई, इसलिए ना अब भाई तुझे तेरी जो पूरी जिंदगी है यहीं इसी जगह पे इसी जेल में बिताने पड़ेगी। लेकिन ये सुने देना, और जो डेमन क्वीन है भाई अपने असली रूप में आती है, सब ब्लास्ट होता है हम करके, और अपने असली रूप में आती है और कहते कह रहे इंसान 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 मासूम इंसान भाई, उस बुढ़ा हुआ आदमी ने तेरी जान बचाई, जिसके बाद से भाई तूने उसका काम करने को तैयार हो गया ना, तू उसके इस बेकार से ग्रुप को संभालने लगा। वाकई में यार उसने तेरी जान बचाई, तो उसके बदले भाई पूरी जिंदगी तू हमारे साथ है ना इस ऐसे फालतू से नर्क भरी जिंदगी में बिताना चाहता है। ये सुनने के बाद ना यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर बोलते कि देख यार, हाँ मुझे मालूम है उस बुढ़ाऊ ने मेरी जान बचाई, लेकिन इसलिए भाई मैंने उसके ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया भाई, मुझे लगा कि हाँ भाई एक ग्रुप में ज्वाइन कर लेता हूँ, इसका नया लीडर बनूंगा, ये जो बेकार सा ग्रुप है ना भाई उससे खड़ा करूंगा, और ये सारा का सारा काम मैं अपने देश से करूँ। और वाकई में अपने देश से ही करता है, सोचता है कि हाँ भाई इस जो मैं तो दूसरी दुनिया से आया हूँ, इस दुनिया में भाई मुझे काम क्या है, क्या करना है, कुछ नहीं कर, मतलब कुछ आइडिया नहीं है, तो ऐसा समझो भाई अब यही मेरा यहाँ पे काम बन गया। जो सुने देनो डेमन के ना भाई यहाँ पे वो भी शांत कि हाँ भाई इस बंदे ने तो भाई उल्टा मुझे जवाब दे दिया भाई, अब इसका मैं क्या जवाब दूँ। और वापस नॉर्मल से जो बच्ची वाले रूप है भाई उसमें आ जाती है और कहते हैं हाँ तू तो भाई तेरे सामने में कितनी गिड़गिड़ा लूँ, तेरे सामने कितनी भले में भीख मांग लूँ, तू मुझे छोड़ने वाला नहीं है, कोई बात नहीं मत छोड़। ये जो छोटी बच्ची है ना भाई अपने हाथों से बाहर निकलेगी, और जिस दिन भाई मैं खुद से बाहर निकली उस दिन भाई तू जान से जाएगा। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर चला जाता है सोने, रात भर सोता है, फिर सुबह भी उठती है, सूरज वगैरह मतलब निकलता है, मुर्गे की कुकू कुकू आवाज़ सुन के भी उठता है और देखता है क्या भाई सुबह हो गई, लेकिन करना क्या अपन को भाई वापस हो जाता हूँ और वापस वहीं पे फिर से सो जाता है। तभी बाहर से आ जाते हैं भाई काहे का नल्ला बंदा भाई, ऐसे भाई तू ऐसा है ना इस बेकार ग्रुप को भाई वापस अच्छा बना पाएगा भाई, ऐसा अगर तू रहा किया तो भाई कुछ नहीं हो पाएगा। जो आवाज़ सुने देना हमारा मेन कैरेक्टर भी उठता है, वो भी देखते कह रहे बाप रे ये किसका आवाज़ है। बाहर बेसिकली एक चिड़िया थी जिसको हमारे मेन कैरेक्टर ने लाया था, वो सामने से कहते कि हाँ भाई अगर तेरा ऐसा आदत रहेगा भाई तो खत्म, कुछ नहीं हो पाएगा भाई, ये तू क्या कर रहा है, छोड़ दे, ऐसा आदत रहेगा ना इस ग्रुप को भाई तो कभी भी महान पहले जैसा नहीं बना पाएगा। जिसके बाद से कहते कि अरे यार तू भाई मुझे क्यों सुना रहा है भाई, मुझे सोना भाई चुपचाप सोने दे भाई, तू तो एक चिड़िया भाई जिसको मैंने बेसिकली ना रास्ते से उठाया था भाई, कौन सी चिड़िया कहाँ से आया भाई मुझे एक्जैक्टली कुछ नहीं मालूम, बस भाई रूल था भाई जिसका भाई मैंने तुझे ले लिया। तो ये सुने चिड़िया बोलता ओके ठीक है, आपने वो क्या भाई अपने बाप का यहाँ पे क्या जा रहा है भाई, लेकिन भाई रूल वगैरह पहले से था भाई ना यहाँ के लीडर को एक चिड़िया रखना पड़ेगा, जो भाई मैं यहाँ से अब भाई जा रहा हूँ भाई इस्तीफा दे के, हाँ हालांकि साइन नहीं कर सकता लेकिन भाई तेरे मुंह पे हक के मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मुझे भी अब तेरे साथ रहना नहीं है। तो ये सुने कहते कि नहीं भाई अरे तू सीरियस क्यों हो जाता भाई, रह भाई मेरे साथ रह, वो तो मैं मजाक कर रहा था, तो बात बात पे यार मतलब गुस्सा मत हुआ कर। तो ये सुने चिड़िया बोलता शबाश शबाश भाई ऐसी हमेशा रहने का भाई, कभी बोलने का नहीं भाई। हमारे बीच में बेसिकली ना एक कॉन्ट्रैक्ट वगैरह फॉर्म हुआ है जिसमें भाई ना 3 साल तक मैं तेरा यहाँ पे नौकर बन कर रहूँगा, और तुझे भाई मेरी सारी इच्छा यहाँ पे पूरी करनी पड़ेगी। सामने से कहते यस यस यार मुझे मालूम भाई मैं बोला नहीं हूँ, तो ये कहते हैं हाँ भाई तो आप भाई कब तक सोता रहेगा भाई, कब तक सोता रहेगा, जाके उठ भाई तेरा कुछ मेहमान है भाई, मेहमानों से जाके मिल। तो ये भी सुने थे कहते क्या भाई मेहमान भाई इस एरिया में भाई नहीं आता कि भाई ना कोई भूत वगैरह भी नहीं घूमता, मेहमान भाई ये कहाँ से आ गए। तभी चिड़िया बोलता है आई डोंट नो भाई कहाँ से आए हैं, लेकिन मेहमान में कोई एक दो नहीं बल्कि ना लड़कियों का एक छोटा सा ग्रुप है जिसमें ढेर सारी लड़कियां हैं, और उसमें से यार क्या माल है भाई, सब एक से बढ़कर एक सुंदर लड़की है। अरे यार मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, आई मीन अरे हाँ, और साथ ही में ना भाई वो लोग हाँ सुंदर तो माल तो भाई, अरे यार फिर से हम वहाँ भटक रहा हूँ, हाँ अच्छी लड़की है सुंदर लड़की है, और लोग है ना तेरे इधर ग्रुप के बारे में चिल्ला रहे कि हाँ भाई हमें ग्रुप ज्वाइन करना है, हमें ग्रुप ज्वाइन करना है, इसलिए भाई जाके एक बार उनको देख ले। जो सुने देने यहाँ पे समझ आता है कि अरे यार ये तो वही साइड लड़के भाई, वो लोग भाई यहाँ तक भी आ गए, अब मैं क्या करूँ भाई, अब यहाँ से कैसे भगाऊँ। तभी सामने से वापस से चिड़िया बोलते कि अरे यार मुझे ऐसा लगता है कि अरे हाँ तुझे स्ट्रॉन्ग मेंबर्स की रहती, शायद वो लड़के भाई तुझे स्ट्रॉन्ग नहीं रहते जिसलिए भाई तू नहीं चाहता ना भाई उनको यहाँ पे बुलाना। तभी लेकिन इसका सवाल का जवाब नहीं देता और ढाम करके वापस हो जाता है। चिड़िया भी चिल्लाता भाई साले तू नल्ला था, नल्ला ही और नल्ला ही रहेगा, तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, और इतना बोल कर उड़ते हुए निकल जाता है। यहाँ पे ये भी सोता है और सोचता है कि हाँ भाई एक काम करो भाई इग्नोर मारते भाई, तुम सामने से कभी भी जवाब दोगे भाई बंदे की नहीं जलेगी, लेकिन तुम बंदे को इग्नोर मारोगे भाई उनकी जलेगी, और भाई मैं भी इनको इग्नोर मारता हूँ अपने आप चल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ना भाई जो सारी लड़कियाँ थी भाई वहाँ पे आ चुकी थी, और जो लीन उनकी लीडर थी भाई उसने ठान लिया कि हाँ भाई कुछ भी हो जाए जब तक भाई यहाँ का लीडर आके हमसे मिलता नहीं है हम लोग यहाँ से जाने वाले बिल्कुल भी नहीं है। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता। अब क्या वाकई में ये लड़कियाँ भाई बहुत ज़्यादा मेहनत कर पाएगी ज्वाइन या फिर नहीं कर पाएगी, जानना तो आपको आगे के भी एपिसोड देखने पड़ेंगे, और इस वीडियो पे 2000 लाइक्स पूरा करना पड़ेगा। प्लीज़ गाइस 2000 पूरा कर दो। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।